नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। आज बात करेंगे एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की समरी के बारे में। समरी को बहुत इजी तरीके से आपके सामने रखेंगे। इस समरी को ध्यान से सुने और एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का इस चैप्टर से रिलेटेड आप आंसर बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एक रोचक और रोमांचक कहानी है जिसे लेखक विक्टर कैनिंग ने लिखा है। यह कहानी एक चोर के बारे में है जो बहुत चालाक और समझदार होता है। कहानी ये दिखाती है कि कभी कभी सबसे चालाक व्यक्ति भी दूसरों के धोखे में आ जाते हैं और धोखे का शिकार हो जाते हैं। कहानी का मुख्य पात्र हॉरेस डैनबी है। यह लगभग 50 वर्ष का व्यक्ति है और देखने में बहुत सभ्य और सम्मानित लगता है। वह एक अच्छे और पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह कभी कभी चोरी भी करता था। हॉरेस डैनबी की किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, खासकर दुर्लभ और महंगी किताबें। इन्हें खरीदने के लिए उसे बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए वह साल में एक बार चोरी करता था ताकि अपनी पसंदीदा किताबें खरीद सके। हॉरेस चोरी करने से पहले बहुत सावधानी से योजना बनाता था। वह घरों के बारे में पूरी जानकारी जुटाता था, तभी चोरी करता था जब घर के मालिक बाहर होते थे। इस कारण वह कई सालों तक पकड़ा नहीं जाता था। एक दिन उसे पता चलता है कि शॉटोवर ग्रेंज नाम के एक बड़े और अमीर घर में एक बहुत महंगी तिजोरी है जिसमें कीमती गहने रखे हुए हैं। घर के मालिक उस समय शहर के बाहर थे, इसलिए हॉरेस को लगा कि यह चोरी करने का अच्छा मौका हो सकता है। रात के समय हॉरेस उस घर में घुस जाता है। वह बहुत सावधानी से तिजोरी तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, अचानक वहां एक सुंदर और आत्मविश्वासी महिला आ जाती है। वह महिला खुद को उस घर की मालिक बताती है। वह हॉरेस को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती, वह उससे बहुत शांत और समझदारी से बात करती है। महिला हॉरेस से कहती है कि वह पुलिस के हवाले कर सकती है, लेकिन अगर वह उसकी मदद करे। वह ऐसा नहीं करेगी। वह बताती है कि गलती से अपने कमरे की चाबी बाहर छोड़ आई है और अगर वह अपने पति को बताए बिना अंदर नहीं जा पाई तो उसे बहुत परेशानी होगी। महिला हॉरेस से कहती है वह तिजोरी खोल दे ताकि वह उसमें रखे गहनों से चाबी निकाल सके। हॉरेस पहले थोड़ा संकोच करता है, लेकिन महिला की बातों में आ ही जाता है। हॉरेस तिजोरी खोल देता है और महिला उनसे उसमें से कीमती गहने निकाल देती है। उसके बाद वह हॉरेस से कहती है कि अगर वह अपने हाथों का निशान मिटाना चाहता है तो उसे अपने दस्ताने उतारने चाहिए। हॉरेस महिला की बात मान लेता है और अपने दस्ताने उतार देता है। उसके बाद महिला गहने लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन हॉरेस को पता चलता है कि वह महिला असली मालकिन नहीं थी, वह भी एक चोर ही थी। उसने हॉरेस को धोखा देकर गहने चुरा लिए थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हॉरेस के हाथों के निशान तिजोरी पर रह गए थे, क्योंकि उसने अपने दस्ताने उतार दिए थे। इसलिए पुलिस को आसानी से पता चल गया कि चोरी हॉरेस ने की है। अंत में हॉरेस को पुलिस पकड़ लेती है और उससे जेल जाना पड़ता है। उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने उस महिला की बातों पर भरोसा किया ही क्यों। इस कहानी के माध्यम से लेखक ये दिखाना चाहता है कि अपराध का रास्ता अंत में हमेशा परेशानी ही लाता है। चाहे कोई कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। और जब जेल में हॉरेस होता है, ये सब बातें तभी सोच रहा होता है। जेल में उसको वो जेल मिलती है, वो कमरा मिलता है जो लाइब्रेरी के बिल्कुल पास होता है और दिन भर हॉरेस वहाँ पे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता रहता है और उस महिला के बारे में सोचता रहता है कि क्यों उस महिला की बातों पर हॉरेस ने विश्वास कर लिया। तो दोस्तों, ये समरी थी हमारे चैप्टर की, और कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस समरी को 2-2 बार 3-3 बार ज़रूर सुनना ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।